अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से। नाज़रीन, मैचेस का सिलसिला जारी है और कल एक बड़ा अच्छा मैच देखने को मौका मिला। अफ़गानिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के दरमियान बड़ी शानदार परफॉर्मेंस रही टीम अफ़गानिस्तान की। और दौरान गुफ्तगू जब पहली इनिंग मुकम्मल हुई तो इसी प्रोग्राम में हमने ये बात कही थी, इसका तस्करा किया था कि ये मैच इंग्लैंड के लिए बज़ाहिर इतना आसान साबित नहीं होगा। एक अच्छा स्कोर अफ़गानिस्तान की टीम ने बोर्ड के ऊपर सेट किया और जिसको चेस करते हुए इंग्लैंड की टीम जो है वो इब्तदाई से मुश्किलात का शिकार रही और कोई भी बैट्समैन जो है वो जमकर नहीं खेल सका। और तारीफ़ करनी होगी अफ़गानिस्तान के बॉलर्स की, बड़ी शानदार बॉलिंग उन्होंने की है। उसमें राशिद भी हैं, उसमें मुजीब भी हैं और बहुत सारे जो दीगर बॉलर हैं, बहुत अच्छी गेंद उन्होंने की और सबसे बड़ी बात, बड़ी पॉजिटिव क्रिकेट उन्होंने खेली है। एक इंटेंट नज़र आई कि मैच जीतना है और उनके सामने डिफेंडिंग चैम्पियंस थे अफ़गानिस्तान के सामने और उनको उन्होंने शिकस्त दी। बहरहाल मुख्तलिफ जगहों पर हम खबरें देख रहे हैं, इस हवाले से खबर चली कि ये अपसेट जो है वो शिकस्त दी है। कतई ऐसा नहीं है, अफ़गानिस्तान की टीम में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और बड़े आसानी से उन्होंने क्वालिफाई किया है। क्वालिफाइंग राउंड भी उन्होंने नहीं खेले और अफ़गानिस्तान की टीम इससे पहले भी वर्ल्ड कप के अंदर इसी तरह की परफॉर्मेंस एक आध मैचेस में देती रही है और अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें उनकी जो है वो बेहतर होती नज़र आ रही हैं। बॉलिंग के अगर शोबे की बात की जाए तो इस वक्त जो बेहतरीन बॉलिंग का ख़ास तौर पे जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो उनका सबसे ज़्यादा मजबूत नज़र आ रहा है। और इंडिया के बाद एक टीम ऐसी है जिसकी बॉलिंग, वैसे तो तीनों शोबों में इंडिया की टीम बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रही है, लेकिन बॉलिंग के अगर शोबे की और स्पिन की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान की बॉलिंग जो है वो उनके बाद सबसे बेहतरीन बॉलिंग जो है उस टूर्नामेंट के अंदर हमें नजर आई और इसका उन्होंने कल मुजाहरा भी किया। और इन विकेट्स के ऊपर जहाँ पे फास्ट बॉलर्स के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, वहाँ पे स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। अफ़गानिस्तान के खासतौर पर राशिद खान और दीगर उनके जो बॉलर हैं, बहुत अच्छी बॉलिंग उन्होंने की और इंग्लैंड को कहीं पर भी उन्होंने खुलकर खेलने का मौका जो है वो नहीं दिया। तो बहरहाल ये कल के मैच की बात हुई और इस वक्त आज जो मैच जारी है वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया की टीम्स के माबैन है। और मैच में अब से कुछ देर पहले बारिश की वजह से मैच जो है वो थोड़ा सा ताखीर का शिकार हुआ, जबकि इनिंग जो है वो श्रीलंका की मुकम्मल हो गई। 43.3 ओवर्स में 209 रन बनाकर श्रीलंका की टीम ऑल आउट हो गई और बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस रही है। ये मैच के आगाज़ से लेकर पहली विकेट गिरने तक महसूस ये हो रहा था कि शायद ये आज ऑस्ट्रेलिया का दिन नहीं है और श्रीलंका की टीम आज बहुत मुमकिन है कि 350 या इससे ज़्यादा का स्कोर भी बोर्ड के ऊपर सेट कर दे। लेकिन बड़ी जैसे मैंने कहा कि बड़ी बदकिस्मती भी आज उनकी और बड़ी अजीब सी परफॉर्मेंस भी रही कि 125 रन के ऊपर जब उनकी पहली विकेट गिरी प्रथम निशंका की शक्ल में, जो 21वें ओवर्स के अंदर 22वां ओवर का खेल जारी था, उस वक्त वो आउट हुए। उसके बाद विकेट्स गिरने का जो सिलसिला है वो जारी रहा। तो बैटिंग परफॉर्मेंसेस के हवाले से बात की जाएगी, बॉलर्स की भी बात की जाएगी, वो तमाम चीज़ें इसका तस्करा भी हम करेंगे। थोड़ा सा तस्करा यहाँ पे कर दूँ, प्रथम निशंका जो उनके ओपनर थे 61 रन बनाए उन्होंने, 67 गेंदों का सामना किया, 8 चौके उन्होंने लगाए। कुशाल परेरा उनके साथ आए थे हमरा बैटिंग करने, बड़ी ज़बरदस्त ओपनिंग पार्टनरशिप लगाई, 78 रन किए, 82 गेंदों पर 12 चौके उन्होंने लगाए। उसके बाद जो दीगर बैट्समैन हैं उसमें सिर्फ एक असलंका अचिरत ऐसे हैं जो 25 रन करने में कामयाब हुए, बाकी जितनी भी टीम थी वो डबल फिगर में दाखिल नहीं हो सकी। तो ये ऑल इन ऑल परफॉर्मेंस रही है। बॉलिंग के शोबे में एडम जम्पा जो है वो लीड करते हुए नजर आया और 8 ओवर में 1 मेडन 47 रन 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। और उसके बाद मिचेल स्टार्क ने 10 ओवर में 43 रन देके 2 विकेटें ली और जॉश हेजलवुड कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हुआ। पैट कमिंग्स ने 7 ओवर में 32 रन देके 2 विकेटें हासिल की और मार्कस स्टोनिस को 2 ओवर कराए 11 रन दिए और कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं हो सके। तो ये परफॉर्मेंस रही है। बहरहाल इस मैच के हवाले से अभी क्योंकि बारिश की वजह से मैच ताखीर का शिकार है, इसके ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे और जो कल मैच खेला गया उसके ऊपर भी बात हमें करनी है। मजीद ये कि स्कोर से भी आगाह करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक यहाँ पर लेनी है और ब्रेक के बाद अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे और गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और ब्रेक पे जाने से पहले प्रोग्राम की इब्तिदा में बात हुई थोड़ी सी आज के मैच के हवाले से, जो अब से कुछ देर पहले तक बारिश की वजह से मुतासिर है और ताखीर का शिकार है। और उसके साथ साथ जो कल मैच खेला गया इंग्लैंड मुकाबला अफ़गानिस्तान, बड़ा ही शानदार मैच था
और जो परफॉर्मेंसेस के हवाले से मुजीबुर रहमान की हो गई, राशिद खान की हो गई और दीगर खिलाड़ियों की ऑल इन ऑल अच्छी कारकर्दगी दिखाई। एक बड़ा टोटल भी बोर्ड के ऊपर सेट किया, बड़ा इन अ सेंस कि अफगानिस्तान जो इससे पहले स्ट्रगल करती रही 280 प्लस अगर स्कोर जाती है तो थोड़ी बहुत अपने एक्सपीरियंस की वजह से कहीं उन्होंने स्लो रन रेट रखा, वरना वैसा महसूस होता था एक वक्त पे कि शायद ये 300 से ऊपर जा सकते हैं। बहरहाल, और इस मैच के हवाले से बात की जाएगी और साथ ही ये जो आज श्रीलंका की परफॉर्मेंस है इसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, तो आज सारे सवालात अपने मेहमानों के सामने रखूँगा। मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए जनाब जमील अहमद साहब, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी हैं, एनालिस्ट भी हैं और भी बहुत कुछ हैं। जमील भाई हमारे साथ प्रोग्राम का हिस्सा है, उनको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया जमील भाई, बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमाए मज़हर अमान साहब, जाना पहचाना नाम है, क्रिकेट ऑर्गेनाइज़र भी है, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं और भी बहुत सारी खिदमत आपकी हैं क्रिकेट के लिए। मज़हर अमान साहब को भी खुशामदीद। बहुत शुक्रिया मज़हर भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। जमील भाई, कल के मैच को पहला सवाल तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, मेरी कन्फ्यूजन को थोड़ा दूर कीजिए कि अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर अपसेट कर दिया, आपकी नज़र में क्या ये वाकई अपसेट था? अगर रिकॉर्ड देखते हैं ना तो उस एतबार से तो हम यही कहेंगे कि ये अपसेट था। देखें, एक अपसेट जो है ना 1983 में हुआ था जब जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी थी। एक अपसेट जो है 1999 में हुआ था जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी। एक अपसेट जो है वो 2007 में हुआ था जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को वेस्ट इंडीज में हरा के, बॉब वुलमर का आपको वाकया याद होगा जहाँ जब उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पर, वो वहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, जब आयरलैंड ने पाकिस्तान को हराया, पाकिस्तान टूर्नामेंट से अगले राउंड में नहीं जा सका था। एक अपसेट 2011 के अंदर हुआ था जो कि इंग्लैंड ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी इंग्लैंड। तो ये अब ये जो है इस तरह के अपसेट जो है वो वर्ल्ड कप में होते रहे हैं। तो ये यकीनी तौर पे जो इस वक्त अगर आप रैंकिंग की बात करेंगे तो जिस रैंकिंग के अंदर इंग्लैंड आता है या और फिर ये कि दिफाई चैंपियन है, सबसे बड़ी बात ये कि वो अपने एजाज का दिफा कर रही है और ऐसी टीम को एक नीचे 8वें 9वें नंबर पे की जो रैंकिंग की टीम है वो उसने हरा दिया और बड़े मार्जिन से 69 रन के मार्जिन से। बड़ी हैरान कौन जिसे कहते हैं ना, वो मतलब ये कि क्रिकेट खेली इंग्लैंड ने और मुझे मतलब जो मैं देख रहा हूँ डे बाय डे अफगानिस्तान की टीम इम्प्रूव कर रही है। देखिए, इंडिया के खिलाफ उसने 272 रन किए। यहाँ पर एक मैच जो बांग्लादेश से हार गया वो लो स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन इंडिया के खिलाफ कमबैक किया, 272 रन किए। यहाँ पर इनके जब इन्होंने मतलब ये कि अपनी इनिंग का आगाज किया था अफगानिस्तान ने तो 113 रन के ऊपर पहली विकेट इनकी गिरी। उसके बाद जो है ना फिर 190 रन पे 6 आउट हो गए। तो अब ये लग रहा था कि 230-40 में इनकी इनिंग सिमट जाएगी, लेकिन आखिर की 4 विकेटों ने 94 रन का इजाफा किया। तो अब अच्छा उसके अंदर देखिए जो करीम वो है करीम अली खेल जो है वो जो विकेट कीपर है उनका, उसने 58 रन की आके 6 नंबर पे इतनी शानदार इनिंग खेली है ना। और अच्छा उसके बाद वो तो आउट हो गए मोहम्मद नबी 9 रन बना के, लेकिन राशिद खान ने 23 रन किए और 28 रन मुजीब ने किए। ये जो रन थे ना ये बोर्ड पे एक ऐसा टोटल 284 का सेट कर दिया कि जो एक मैंने कल भी कहा था, शायद आपको याद होगा कि ये रन बनाना इंग्लैंड के लिए मुश्किल होगा। मैंने क्यों कहा था? देखें, मैं चूंकि मैच जब मैंने देखा तो मैंने ये देखा कि इंग्लैंड के जो स्पिनर थे उन्होंने जबरदस्त बॉलिंग की है। उन्होंने आप अगर देखें ना 50 में से 24 ओवर स्पिनर्स ने किए, 10 ओवर राशिद ने किए, 10 ओवर जो है क्या कहते हैं उसने लिविंगस्टन ने किए, लैम लिविंगस्टन, और 4 ओवर जो है वो जो रूट ने किए। ये 24 जो है ना मतलब ओवर जो है स्पिनर ने किए और 94 रन दिए और 5 खिलाड़ी और 26 ओवर में 189 रन उनके पेसर ने दिए। बहुत खूब। तो इसलिए जो है ना मतलब मुझे लग रहा था क्योंकि मुझे ये पता है कि इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं। मतलब राशिद खान को ले लें, आप मुजीब को ले लें, नबी को ले लें, ये तीनों मतलब जो और तीनों ने कल इनके 8 खिलाड़ी आउट किए हैं इंग्लैंड के। तो मैंने जो है शायद आपको याद होगा मुनीर भाई बैठे हुए थे तो मैं कह रहा था कि ये रन बनाना इनके लिए मुश्किल होगा क्योंकि ये जो स्पिनर हैं और जो ये विकेट जिस तभी ब्रेक लेना शुरू कर दिया है और तो ये इनके लिए आसान नहीं होगा। और वही हुआ कि 215 रन पे पूरी इंग्लैंड की जो वो है सिर्फ एक हैरी ब्रॉक जिसने 66 रन किए। बाकी आप देखें कोई ऐसा, हालांकि आप नाम अगर देखेंगे ना जॉनी बेरस्टो को आप देखो, मेलान डेविड मेलान को देख लें, हाँ मतलब किसी को भी आप उठाएं ना, जो रूट को देख लें, वो जो इनका जो कप्तान है बटलर को ले लें, मतलब ये। लेकिन मैं थोड़ा सा कल एक चीज जो मैं देख रहा था ना, मुझे इनकी बैटिंग में वो डेप्थ नजर नहीं आई, एक बात। दूसरी बात ये है
कि आप सैम करन को खिला रहे हैं, डेविड विली बाहर बैठा हुआ है। डेविड विली जो है वो मेरे उनकी अपनी राय है, मेरी राय ये है कि कारकर्दगी के एतबार से डेविड विली जो है वो ज्यादा बेहतर, मतलब हाँ, बेन स्टोक के अनफिट होने से इनको फर्क तो पड़ रहा है, जाहिर है इनको जो है ना इनके जो टीम कॉम्बिनेशन है ना वो बिगड़ा हुआ है, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये मोइन अली को क्यों नहीं खिला रहे। अगर देखिए मोइन अली इन पिचेस के ऊपर आईपीएल में तो बड़ा अच्छा खेलता है ना, तो इन पिचेस के ऊपर आपको एडवांटेज क्या है? अब आप सैम करन को खिला रहे हैं और आपने उससे 4 ओवर कराए, समझे ना, और 45-46 रन उसने दिए, तो आप सैम करन और बैटिंग में भी 10 रन बनाए, तो आप जब आपके पास ऐसे लड़के बैठे हुए हैं बेंच, डेविड विली बैठा हुआ है और मोइन अली बैठा हुआ है, तो कब चलो वो तो चलो बेन स्टोक चलो, तो ये इन दो को जो है ना टीम में शामिल, हाँ मुझे लगता है कि अगले मैचों में शायद ये शामिल करेंगे, क्योंकि जिस तरह ये इंग्लैंड खेल रहा है तो इंग्लैंड की जो कारकर्दगी और उससे हारना ये बड़ा तो हाँ ये इस टूर्नामेंट का पहला अपसेट जो है ना जरूर कहा जाएगा इसको। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि कल के मैच के बाद अफगानिस्तान ने आने वाले तमाम मैचों में तमाम टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान का भी मैच है। मगर भाई आप फरमाइएगा ज़रा ये जो सारी सूरत हाल है। अच्छा, ये बॉडी लैंग्वेज पे पहले थोड़ी सी मज़हर भाई से बात करूँगा। कल मैच खेलते वक्त ये वो इंग्लैंड की टीम नज़र नहीं आई जो अमूमन होती है, इसमें इंडिविजुअल तो बहुत बड़े बड़े हैं, जैसे अभी जमीन भाई बात कर रहे थे कि जॉनी बेयरस्टो हैं, बटलर हैं, इससे अच्छा हिटर इस वक्त कोई नहीं है पूरी मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर। फिर इसके बाद आपके पास जो रूट है, बड़े बड़े नाम है, डेविड मलान है, बिल्कुल ऑफ कलर नज़र आए। वही सूरत हाल जब ये श्रीलंका की पार्टनरशिप लगी है 125 रन की, तो उस वक्त तक तो हमें ऑस्ट्रेलिया भी बिल्कुल वैसे नज़र आ रही थी। ये सिलसिला क्या है बड़ी टीमों के साथ, ये कैसा स्टार्ट उन्होंने लिया है, ज़रा फरमाइए। बहुत शुक्रिया। देखें, इंग्लैंड की टीम जो है ऑलरेडी एक मैच जो है अपना हार चुकी थी, जबकि उसको जो है ना जो जिस टीम से वो हारी है वो टीम कोई छोटी टीम है, बड़ी टीम थी। तो न्यूजीलैंड मगर जिस तरीके से हारी, हाँ, वो सबसे बड़ा। अगर आप फाइटिंग मैच होता, करीब से करीब 3 जो है वो आपस में होता, तो जो है ना आपके जो है ना ठीक है जी एक फाइटिंग मैच करके आप जो है ना हार गए, कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके जो है ना शोल्डर भी आ जाएंगे, आप जो है ना आपका जो मेंटली जो है आपको इतना प्रेशर नहीं होता। मगर बिल्कुल वन साइडेड ऐसे उन्होंने खेला है, जैसे बिल्कुल वन साइडेड खेल के उसकी वजह से इनको वो प्रेशर था। और ऊपर से जो है इनसे जैसे जमील भाई ने बोला कि इनके जो फास्ट बॉलर थे वो उन्होंने 180 या 190 रन अपने 25 ओवर में दिए, तो ये रन भी बहुत ज़्यादा है। इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि जितनी भी टीमें हैं और जो इंडिया की जो टीम्स हैं, जो इंडिया के अंदर जो पिचेस बनी हुई है वो फास्ट बॉलर के लिए इतनी अच्छी नहीं है। तो आपके पास स्पिनर जो है बहुत ही आला क्वालिटी के होने चाहिए, आपको ऑलराउंडर टाइप के जो है ना ऑलराउंडर टाइप के आपके पास स्पिनर नहीं चल सकते। ठीक है, देखिए जिन टीमों के स्पिनर अच्छे हैं, जो मिडल ओवर में ओवर अच्छे करेंगे, विकेटें उनकी लेंगे, तो वही टीमें कामयाब होंगी। बहुत अच्छी। और आप देखेंगे इंडिया और अफगानिस्तान दोनों की टीमों के दरमियान जो है ना आप देखो कॉम्बिनेशन देखें कि दोनों के पास जो बॉलर हैं बहुत ही वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं। वो बीच में आके कुलदीप को आप देख लें, जडेजा को देख लें, वो आगे बीच में आके आपके रन भी रोक रहे हैं और आपके विकेटें भी ले रहे हैं, आपको रन बनाने नहीं दे रहे। और यही चीज़ इस वक्त मैं समझ रहा हूँ कि जितनी भी टीमें हैं, जितनी भी इस वक्त वर्ल्ड कप के अंदर टीमें, उनमें सबसे अच्छा जो अटैक, जो स्पिन अटैक है वो अफगानिस्तान के पास है। और जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, मुजीब को देख लें, शुरू में आप देखें कि दायरे के अंदर बॉल कर रहा है, और कल उसने अपने इंटरव्यू में भी बोला कि मैं जो है ना उसने एंजॉय किया है। उसके बाद राशिद, उसके बाद नबी है। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना अगर शुरू के उनके पास इतने तजर्बाकार फास्ट बॉलर नहीं है, अगर वो शुरू के ओवर में कुछ रन खा भी जाते हैं, उन्होंने क्या किया है कि एक साइड से स्पिनर मुजीब को लगा देते हैं, एक साइड से फास्ट बॉलर को, ताकि हेल्प आउट हो जाए, ताकि उसको खुला खेलने का मौका ना मिले। तो मुजीब इस तरफ से उसमें प्रेशर डालता है और दूसरा जो है वो फास्ट बॉलर अपने ओवर निकाल लेते हैं और वो भी बॉलिंग सही कर रहे हैं, ऐसी मसला नहीं है। तो बहरहाल ये कि इस वक्त जो है ना जो टीमें इस वक्त जो है ना प्रेशर में नज़र आ रही हैं वो इंग्लैंड की है। इसके साथ साथ आप जो है ना ऑस्ट्रेलिया की भी टीम है इस वक्त प्रेशर में, और अभी जो तीसरी जो टीम हो जाएगी वो पाकिस्तान की टीम है। तो ये तीनों टीमें इस वक्त प्रेशर में, क्योंकि जो है ना देखें आपका जो कॉम्बिनेशन जो चाह रहे थे वो बने। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की टीम की बात कर रहे हैं
तो आपके जब आपके पास जो बड़ी टीम है, न्यूजीलैंड हुई, इंडिया हुई, तो या फिर साउथ अफ्रीका को देख लें, देखिए आपका जब कॉम्बिनेशन जो है ना उसमें से कोई लड़का अनफिट होता है, जैसे विलियमसन है जो है ना आपका मेन प्लेयर है ना, फॉर जिस तरीके से हमारे पास बाबर आजम है उसी तरीके से विलियमसन है। अगर बाबर आजम आपकी टीम में से जो है ना अनफिट होकर बाहर आ गए तो आपकी टीम कहाँ खड़ी होगी? मैं समझता हूँ जो है ना वो हाथ पाँव छोड़ देंगे, मगर उनके पास जो है ना केन विलियमसन हुआ, ठीक है जी बाहर हो गया, दोबारा फिर आया, दोबारा फिर अनफिट हुआ, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखें उन लोगों ने अपनी पूरी प्रिपरेशन की हुई है, उनके पास ये था कि भाई अब प्लेयर के पीछे प्लेयर लगा हुआ है, बिल्कुल सही, तो उनकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है। हमारे पास जो है ना बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हमारा अभी एक बॉलर जो है ना अनफिट हुआ है, हमें जो है ना पूरी टीम हिल गई है। और दूसरी चीज ये कि आपके पास स्पिनर तो थे ही नहीं, स्पिनर जो है ना दोनों के दोनों ऑलराउंडर है। वो जो है ना जब ये टीम में आए थे उस वक्त ये हैज ए स्पिनर आए थे, मगर अब इन्होंने अपनी स्पिन बॉलिंग के ऊपर वर्कआउट करना छोड़ दिया, इन्होंने अपनी बैटिंग पर स्टार्ट कर दिया। इनको पता चल गया था कि हम जो है इतने कारआमद नहीं है, हमारे पास स्पिन जो है ना वो क्वालिटी नहीं है, तो इन्होंने अपना सहारा ले लिया बैटिंग का, और उन्होंने कहा चलो जी जो है ना दोस्ती जारी हो जाएगी, और जो है ना चलो पतली एज अ बैट्समैन हमारी जगह बन जाएगी। मजहर भाई मवाजने के हमें ले आए कि हम मवाजना करें। मेरा सवाल ये था, जमील भाई मुस्कुरा रहे हैं, मेरा सवाल आपसे यही था कि लेग स्पिन बॉलिंग की अगर बात करें तो राशिद खान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। हम एक दिन पहले खासी तनकीद उसके ऊपर हुई थी क्योंकि वो ऑफ कलर था, लेकिन कल गेंद में लूप भी नज़र आया, सही जगह बॉल गिराया भी है, पढ़कर निकला भी बाहर, और बड़ी टाइट लाइन पे गेंद की एक हाथ गुगली भी बड़ी अच्छी मारी, विकेट भी मिल गई थी। स्ट्रेटर तो जाता ही उसका, फिंगर बॉल, आर्म बॉल, जो भी आप इसको नाम दें, कैरम बॉल, बड़ा इफेक्टिव रहा है। बड़ी जल्दी उसने अपनी गलती के ऊपर काबू पा लिया। अब दूसरी तरफ जैसे मगर भाई जो हमारे फैजान साहब हैं वो कहते हैं कि जो राइट आर्म फुल टॉस बॉलर है उससे ज़रा मुकाबला करें, तो आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? वहाँ पे ये सूरत हाल है, बजाय उसके कि वो मेहनत करता उसने बैटिंग को तरजीह दी, लेकिन यहाँ पर कल राशिद की परफॉर्मेंस की वजह से जो बैटिंग को तरजीह दी, वो बैटिंग भी तो नहीं हो रही, बैटिंग भी तो नहीं हो रही। अब उसने तो बैटिंग को तरजीह नहीं दी ना, मुजीब ने, उसने 28 रन बना दिए, उसने बैटिंग को वो उसने भी 23 रन बना दिए। देखें आप अगर इस वक्त वर्ल्ड कप में देखेंगे ना, वर्ल्ड कप के अंदर मिचेल क्या कहते हैं सेटनर जो है, सबसे जबरदस्त बॉलिंग तीनों मैच में उसने की है, उसने हिलने नहीं दिया। आखिरी मैच में भी 31 रन देके एक खिलाड़ी आउट किया 10 ओवर में, तो वो जिस तरह की बॉलिंग वो कर रहा है ना, कोई भी मजहर भाई ने जो कहा ना, अफगानिस्तान के तीनों बॉलर बहुत जबरदस्त हैं, लेकिन आप कुलदीप यादव को जो है ना, कुलदीप यादव हो गया, जडेजा हो गया, एशवन को अगर वो खिलाए तो तीनों उनके बॉल, शामी बाहर बैठा हुआ है, एशवन बाहर बैठा हुआ है, मैं आप मतलब आप उनकी बेंच स्ट्रेंथ देखें और अपनी बेंच स्ट्रेंथ, आप इसको लेके तो चले गए वसीम जूनियर को, आपको इस पर भरोसा नहीं है कि इसको खिलाएं, तो ये आप ये हमारा हाल है क्या है। हाँ, अब आप जितने भी है ना, आदिल रशीद ने कल बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, दुनिया के जितने भी स्पिनर्स हैं वो अगर आप देखेंगे ना, महाराज को देख लें, शमसी को देख लें, जितने भी स्पिनर हैं वो मतलब अच्छी वहां वो कर रहे हैं ना बॉलिंग। एक हमारे वो देख लें, ना शादाब बॉलिंग कर रहे हैं, ना नवाज बॉलिंग कर रहे हैं, ना जो है इफ्तिखार से बॉलिंग हो रही है, तो हम फास्ट बॉलर तो वहां पर रन दे रहे हैं। अच्छा, शाहीन शाह अफरीदी जिससे हम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे थे, वो अपनी, और मतलब हमारे तमाम बॉलरों की फॉर्म जो है ना वर्ल्ड कप में खराब हुई है। मतलब उससे पहले हम लोग दुनिया की सबसे अच्छी जो है ना, मतलब ये बॉलिंग अटैक और ये सब कुछ कर रहे थे ना, एक नसीम शाह के जाने से लग रहा है कि पूरी टीम ही जो ना तितर बितर है, कोई मतलब बॉलिंग करके नहीं दे रहा। देखें, या तो इनके साथ फिटनेस प्रॉब्लम है, समझे ना, जो मतलब जोर नहीं लगा रहे, या ये यार कैसे हो सकता है एक लड़का 140 पे बॉल कर रहा हो, एकदम 130 132 के ऊपर आ जाए। आपने क्रिकेट खेली, आपको मालूम है ना, ऐसा या तो फिटनेस प्रॉब्लम होगी, क्यों जोर नहीं लगा रहे। फिर मैं आपको बताऊं, आपको देखें वर्ल्ड कप में जाने से पहले आपको याद होगा कि हारिस रऊफ जो है ना, वो फिटनेस प्रॉब्लम का शिकार थे। मुझे अभी भी लगता है, पता नहीं मेरी राय, कि मुझे वो 100% अभी भी जो है ना फिट नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की वो, यार हमें तो वो था ना कि मिडिल में आके वो आउट करते थे, वो आउट नहीं कर रहे हैं, शादाब आउट नहीं कर रहे हैं, नवाज मिडिल में आके, जब आप मिडिल के अंदर जो देखें 10 ओवर से 30 ओवर तक के, ये 20 ओवर जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 20 ओवर के अंदर 4 लड़के जो है वो सर्किल से बाहर 5 अंदर होते हैं, रन बनाने के बड़े वो होते हैं, मौके होते हैं, ठीक है ना। हमारे जो बैट्समैन है, हमने उसका भी नहीं उठाया फायदा, और हमारे बॉलर जो हैं वो लगता है कि शायद वो इस सबसे ज्यादा रन इन ओवर्स में दे रहे हैं, बिल्कुल सही। दूसरे जो वो है ना वो रन बचा रहे हैं, तो जो शादाब की गेंद में ना हमें वो ब्रेक नजर। आप मुझे बताएं ना, जितने मैंने स्पिनर्स के आपको नाम लिए हैं,
आप उनका मवाजना इनसे कर सकते हैं? अभी आप मवाजने की बात कर रहे थे ना, कैसे कर सकते हैं यार? 3 स्पिनर है ना, तो 2 तो अच्छी गेंद करें, बिल्कुल ना सही। 3 खराब गेंद करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? मतलब हमको ये तो एक महज वो होगा ना। देखिए मैं आपको एक बताऊं, मैंने कल भी आपके प्रोग्राम में यही बात बोली थी कि अभी आप क्वालिफायर से जीते हैं, आपका वर्ल्ड कप इंडिया से है ना, मैच के बाद शुरू हुआ है, तो वो हमने उसकी वो देखी कारकर्दगी। अब जुमे वाले दिन बेंगलोर के अंदर आपका ऑस्ट्रेलिया से मैच है। आज ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है ना, जो देखिए मैं कहता हूं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम वो टीम है कि जो स्ट्रांगली कमबैक करने का जो ना मतलब उसमें वो है, और जब वो करेगी तो आप देखेंगे बिल्कुल मुख्तलिफ टीम जो ना नजर आएगी। और एक इनको एक खुशी की बात इनके लिए ये है कि ट्रेविस हेड जो अनफिट थे वो भी फिट हो गए, और वो 19 तारीख को जो है ना वो टीम को ज्वाइन भी कर रहे हैं। 20 तारीख को तो नहीं खेलेंगे मैच, लेकिन उसका अगला मैच वो खेलेंगे। मतलब ये कि आने वाले जो 5 मैच होंगे उसके अंदर वो जबरदस्त प्लेयर हैं। तो जब ये अगर ये जो आज का मैच ये जीत के और जाते हैं आगे, और अगर वो अभी तो ये बॉटम के अंदर हैं, पॉइंट टेबल पे तो अभी बॉटम में, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तो रोजाना डे आप देख रहे हैं ऊपर नीचे हो रही है। पाकिस्तान अभी भी 4थे नंबर पे, लेकिन ऊपर नीचे तो अभी हो रही है ना। अब पाकिस्तान को टारगेट करना है, किन टीमों से जीतना है, किन टीमों से खेलना है। लेकिन जो हमें नजर आ रहा है, देखिए एक बॉडी लैंग्वेज की आपने बात की थी ना, कल इंग्लैंड की बॉडी लैंग्वेज थी ही नहीं। जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है ना, मतलब जीतने वाली, या जो इंग्लैंड है, अभी हमने एशियंस में भी देखा उनको, यार देखा अलग ही बॉडी लैंग्वेज थी कल के। और मुझे ऑस्ट्रेलिया की भी बॉडी लैंग्वेज जो है ना, मतलब वो नहीं लग रही जो मतलब इन लोगों की। हाँ, न्यूजीलैंड की बॉडी लैंग्वेज लग रही है, साउथ अफ्रीका, मतलब साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड तो मतलब ऐसा, मतलब अभी देखे ना 428 रन हाईएस्ट इस वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका ने बना दिया श्रीलंका के खिलाफ। और जिस तरह वो चेस कर रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ, जो उन्होंने चेस किया है, कमाल चेस किया यार कसम से। बैट्समैन क्या मतलब उनके, अब आप मुझे भी ये जो बात कर रहे थे ना मजहर भाई विलियमसन, वो नहीं खेल रहा था मैचेस, तो ये मैचेस जो ना जीत रहे थे। अब चले उनकी उसकी इत्तेफाक लग गई, फ्रैक्चर हो गया जो भी, तो उन्होंने विल यंग को ड्रॉप करके फिर खिलाया आया था टीम के अंदर। विल यंग ने 50 रन किए थे, उससे पिछले मैच में विल यंग ने 50 रन किए थे, उसको ड्रॉप करके तो ये विलियमसन आया था, इसने 78 रन किए। इसका मतलब सारे प्लेयर इनके फॉर्म में ना, सारे फॉर्म में, यानी चैपमैन तक ले लें आप, बल्कि वो तो जो मिचेल सेटनर है वो भी मतलब ये कि उसने भी आके 36 रन की इनिंग खेली। तो अच्छा, ये एक चीज को और इजाफा इसमें ये कर लें कि देखें जब कप्तान उनका मेन खिलाड़ी बाहर है, उसके बाद भी जो लेथम ने कप्तानी की वो भी इंतहाई शानदार कप्तानी की है उसमें। वो असल में जो एक टीम कॉम्बिनेशन बना हुआ है ना, वो साउथ अफ्रीका का बना हुआ है इस वक्त, और न्यूजीलैंड का बना हुआ, और भारत का बना हुआ। देखिए इसमें कोई वो नहीं, 3 टीमें हमें टॉप 4 में जाती भी जो है ना वो नजर आ रही हैं, समझे ना। अब दूसरी टीमों को वहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत की जरूरत होगी, और हमारी टीम को तो बारिश की जरूरत है, किसी और टीम की हारने की ऐसा ही है, उसकी जरूरत है कि अगर वो टीम हार जाए, दूसरी टीम का खिलाड़ी अनफिट हो जाए, वो अपना मैच जीत जाए, तो नेदरलैंड किसी को हरा दे, हम इसमें अटके रहेंगे। मजहर भाई अभी बात तकलीफ है, बैटिंग की थोड़ी सी बात हो जाए। आप मवाजना कर रहे थे, ये बैट्समैन में देख रहा हूँ अब जो दीगर टीमों के हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बैटिंग कर रहा है, नज़र आता है कि यार किसी रन्स बनाने के लिए जा रहे हैं, बॉलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं है बॉलर्स के पास दिखाने के लिए। अगर आप थोड़ी सी समझ इस्तेमाल करें तो रोहित शर्मा जैसा आप स्कोर कर सकते हैं। साउथ अफ्रीका के बैटर्स के नाम लेते चले जाएँ, वेंडर डुसन है, क्लासिन है, और जो डिकॉक है, 2 सेंचुरियां लगातार की हैं वर्ल्ड कप के अंदर। और एक फॉर्म लगी हुई है, क्योंकि इस विकेट पे कुछ नहीं है, बजाय तो ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर ये जो बैट्समैन आउट हो रहा है, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है। कल मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि मैंने अफगानिस्तान की भी बैटिंग देखी, डाउन ऑर्डर ने समझ ले मैच का शायद नक्शा पलट दिया, ये कहा जा सकता है कि राशिद ने स्कोर कर दिया नीचे, और जो दीगर थे मुजीब वगैरह ने कर दिया, ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी, मैच ले गए। आपकी टीम के साथ सूरत हाल दोनों तरफ मुख्तलिफ है, बैट्समैन भी स्ट्रगल कर रहे हैं, और जो डाउन ऑर्डर मिडिल ऑर्डर शायद कहीं नहीं है। फरमाइए। देखें सबसे बड़ा मसला जो है पाकिस्तान टीम के साथ ये कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं कर रहे। कैप्टन को जो है अपने ऊपर तो अपने साथ रिजवान के साथ जो है ना कॉन्फिडेंस है, पीछे जो है जो लोअर ऑर्डर है या पीछे मिडिल का और पीछे थोड़ा सा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से ये अपने ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी लेने के चक्कर में पड़ गए कि भाई हम ही लोग लंबा खेल दें ताकि जो है कुछ ना कुछ कर दें। यहाँ इस वाले मैच में भी आप देख लें, इंडिया के मैच में भी देख लें कि आपने जो है जिस तरीके से आपने 25 ओवर खेले, 25 ओवर में हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि जनरल बाबर आजम और रिजवान उन्होंने वो सी फंस के खेले। वो अगर उन्होंने जो भी रन किए हैं
एक ने 50 किए, एक ने 42 47 किया। मगर वो रन्स ऐसे नहीं लग रहे थे कि जो है ना आपके जो है ना जो क्वालिटी रन्स हैं, जो नंबर 1 प्लेयर एक बाबर आजम है उसको जो है ना शॉट मारते हुए देख रहे। देखें 1,25,000 लोग थे, आपको भी सपोर्ट कर रहे थे, आपको बाबर आजम को भी सपोर्ट कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है। जो है ना वो देखना चाह रहे थे कि भाई दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन है, वो भी शो कर रहे थे। और जब मैच जल्दी खत्म हुआ तो उनके तमाशाइयों ने भी यही बोला कि भाई हम उम्मीद नहीं करते थे कि इतना बड़ा क्राउड और इतना अच्छे मैच में वन साइडेड मैच होगा। वो लोग भी फाइटिंग मैच देखने के लिए आए थे ताकि जो है ना मजा आए। मगर जो है जिस तरीके से जो है ना क्रिकेट जो है पाकिस्तान टीम जो है ना खेली है, देखें अभी हमने जो भी मैच जीते हैं वो क्वालिफायर से जीते हैं। जीतने के असल जैसे जमील भाई ने बोला कि अभी जो है आपको वो टीमें मिलेंगी जो टीमें वाकई में टीमें हैं। अभी तो आपको ऑस्ट्रेलिया से हमें तो लग रहा है कि जो ना जो इस वक्त जो है ना इंग्लैंड की टीम है वो भी आपको बहुत फाइट देगी, पता नहीं उससे पता नहीं क्या होगा। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से भी हम लोग डर रहे हैं कि दोनों टीमें देखें अफगानिस्तान के साथ वो भी ऐसे ही है, ऐसा ही सारा अभी मतलब हम जो भी मैच होगा ना जी, वो जो ना ऑस्ट्रेलिया से हो, साउथ अफ्रीका से हो, हम बहुत फाइटिंग मैच करेंगे, ये वाली बात तो कंफर्म है। हम छोटी टीमों की उसके लेवल पर जाएंगे, हमारी और बड़ी टीमों के मुकाबले में तो छोटी टीम है ही। तो जो है ना उस हिसाब से देखें हमें जो प्रिपरेशन जो हम लोगों ने जो की थी पूरे, हम लोग पहले यहाँ बैठ के भी बात की थी, हमें ऐसा लग रहा था कि भाई बहुत अच्छी टीम है, आपकी बैटिंग ऑर्डर बहुत अच्छा है, आपकी बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। मगर क्या कि हमें ये नहीं पता था कि हमने जो है ना किन लोगों के खिलाफ और किन टीमों के खिलाफ खेला है। इंग्लैंड की टीम आई, वो सेकंड 11 आई है, फर्स्ट 11 आपको। ऑस्ट्रेलिया आई, बात आपने की है बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया आई, ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट 11 नहीं आई, सेकंड 11। उन्होंने अपने लड़के चेक किए आपके खिलाफ। आपको भी चाहिए था कि आप भी अपने लड़कों को जो है ना नए लड़कों को डालते, उनको कॉन्फिडेंस देते। हमारे यहाँ क्या होता है कि जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपने जो है जो आपके मेन बॉलर थे, मेन बैट्समैन थे, आपने उनको इतना रगड़ दिया, नीदरलैंड के खिलाफ रगड़ दिया, आपने अफगानिस्तान के खिलाफ रगड़ दिया, आपने उनको अनफिट ही कर दिया। आपको चाहिए था कि देखें फास्ट बॉलर है, आपको जिस तरीके का फास्ट बॉलर जो है ना शाहीन अफरीदी है, इसको जो है ना चाहिए था कि आपको मेन मैचों में बड़ी टीमों के खिलाफ डालते। ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि वो अनफिट हो चुका है। T20 देखें आपने जो सीरीज थी उन सीरीज के अंदर जो है ना आपने रिजल्ट लेने के लिए आपने इन बॉलर्स को इस्तेमाल किया। जहाँ पर मेन इवेंट आया जो पूरे साल 4 साल लोग इंतजार करते कि अभी वर्ल्ड कप आएगा, T20 आएगी, चैंपियन ट्रॉफी आएगी, उसका इंतजार करते। हमने T20 का वर्ल्ड कप था, उस वक्त भी हमने शाहीन को बाहर देखा, अनफिट हो गए ना। आपने नीदरलैंड के खिलाफ खेला कि आपने अनफिट कर दिया। यहाँ पर देख लें आपने अपना मेन बॉलर जो है ना करके, जब बॉलर्स के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, जब जो है बॉल जो है ना स्पीड से करेंगे, यकीनी तौर पे जो है ना अंदर टूट फूट होती है। तो वो हुई है बिल्कुल। तो उसकी वजह से अब देखने के जो है ना शाहीन को देख रहे हैं, शाहीन जो है ना जोकर नहीं मार पा रहा। उसकी वजह है कि उसको कमर लगानी पड़ेगी, तो कमर लगाएगा तो बहुत ज्यादा अनफिट हो जाएगा। तो वो अपने आप को बचाने के लिए जो है ना उसको भी चाहिए कि जो है ना ऐसी जो है ना उसको भी चाहिए आराम करे। आराम करने के बाद जो है ना पूरा फिट होके फिर दोबारा से हर छोटे छोटे मैच न खेलें। बॉलर के ऊपर भी होता है, बॉलर के ऊपर भी होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये पाकिस्तान टीम के जो पाकिस्तान के जो सिलेक्टर हैं, इन लोगों ने वही 25-30 लड़कों का एक बेंच बनाया हुआ है। एक को बिठाते हैं, एक अनफिट हो जाता है या एक जो है ना फॉर्म में नहीं है तो उसको थोड़े दिन आराम देते हैं, उसको दूसरे को ले आते हैं। दूसरे को अभी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हुई है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी से पहले भी बहुत सारी जो है ना ट्रॉफियाँ हुई। उसमें से जो आपके जो मेन प्लेयर थे जो कि वाकई में कैपेबल थे और जो जिन्होंने टॉप किया है, दरअसल सबसे बड़ा ये है कि हम जो कायदा देखें, हम यहाँ पर जो है ना एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप इसका मतलब है कि जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जो टॉप के प्लेयर होते हैं आपको उनके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका मतलब ये कि आपके कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का जो है मेयार जो है इतना अच्छा नहीं है। इससे पता ये चल रहा है ना, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आपका मेयार इतना अच्छा हो तो आपको इतना कॉन्फिडेंस हो कि भाई जो मैंने जो है कायद-ए-आज़म ट्रॉफी कराई है उसका मेयार बहुत हाई लेवल का है, तो वहाँ से जो लड़का आएगा जो इंटरनेशनल टीम में डलेगा उसका मेयार जो है 19-20 ही हो सकता है या फिर वो जो है ना वही होगा। तो इसका मतलब ये कि जो है ना हमारा जो है ना मेयार जो है ना कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का इतना अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से हमारे लड़के जो है वहाँ से जो आते हैं उसके और इसके बीच में बहुत ज्यादा गैप है। तो इसी वजह से हम लोग जो है ना टीम हमारा जो मस्तिम साहब। जमील भाई, अब इसमें क्या इजाफा किया जाए? ये तो सूरत हाल का सामना है,
जैसे मजहर भाई ने अभी कहा कि फास्ट बॉलर का इस्तेमाल बड़े सोच समझ के किया जाता है, आपने उसको कौन सा मैच खिलाना है नहीं खिलाना। सेकंड 11 के अगेंस्ट आपने अपने की बॉलर को, शायद वो खुद भी उतारना चाहता है, मेरा नहीं ख्याल कि आप इसको ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कि वो खुद ब्रेक लेने की कोशिश करे। वो 100 की लीग है वो खेलने जाता है, T10 की लीग है वो खेलने जाता है, कनाडा वो चला जाता है, वो कहीं चला जाता है, कोई कैरेबियन जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है। हो क्या रहा है, आपने ना लड़कों को सेव करना है, ना उनको आपने सिक्योरिटी देनी है। छोटे मैचेस के अंदर तो आप उनको अपने मैच पूरी टीम स्ट्रेंथ के साथ जा रहे हैं, और वर्ल्ड कप के लिए जब आप पहुँचे तो पहुँचते पहुँचते आपके पास कोई खिलाड़ी नहीं है। तो क्या टेक्निकली आपका ना इस वक्त शाहीन फिट है, ना हारिस रऊफ फिट है, नसीम शाह तो बाहर ही हैं। बाकी जो बॉलर हैं उनकी फिट होना ना होना बराबर है, क्योंकि हसन अली को आपने लगाया हुआ है, लेकिन उसका हमें पता नहीं है कि वो क्यों टीम में। बाकी भी खिलाड़ी की सूरत हाल ऐसे ही है, ज़रा फरमाइए। देखें, हमारा जो है ना कोई प्लानिंग नहीं है जी, हम जो है जी, ना अल्हम्दुलिल्लाह हम मतलब हर काम जो है ना मतलब वक्ती तौर पर कुछ हो जाता है तो अभी देख लेंगे, बात का बाद में देख लेंगे कि जनाब वो हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया ना। देखें, बात यह है कि यहाँ पर जब इंग्लैंड की टीम आई थी ना, तो उन्होंने मार्क वुड को सारे मैच नहीं खिलाए थे। जी, मैं जो आपका पॉइंट है उस तरफ आ रहा हूँ। उन्होंने मार्क वुड को सारे मैच नहीं खिलाए थे। न्यूजीलैंड लोग फर्गूसन को सारे मैच नहीं खिलाता, क्योंकि वो 150 प्लस है, 150 प्लस वाला, यही मैं आपसे तो जब खिलाते हैं तो वो पूरी स्ट्रेंथ से आके गेंद करते हैं, जोर लगाते हैं, स्पीड से गेंद करते हैं। वजह क्या है कि वो उनको रेस्ट, उन्हें पता है कि यार इस टीम के खिलाफ अगर हम नहीं भी खिलाएंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो है ना असल जो हमारी जो बुनियाद है ना, हम क्या करते हैं, 2 साल से जो घर में बैठा हुआ है ना फहीम अशरफ, उसको बुला लेते हैं, हारिस सोहेल, हम जो अभी ये बात कर रहे हैं डोमेस्टिक की, जो डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनका क्या कसूर है फिर? जब आपने अभी अच्छा चले आपका अगर वो फैसला दुरुस्त था तो फहीम अशरफ वर्ल्ड कप में क्यों नहीं है भैया? अगर आप उसको एशिया कप में लेके गए थे, उसको कैरी किया 3 साल से, उसको कैरी कर रहा, क्यों नहीं है वर्ल्ड? यानी आपका सिस्टम जो है ना, वो एक ऑलराउंडर जो है ना, सईद अजमल के बाद हम कोई ऑफ स्पिनर नहीं पैदा कर सके। कोई ऐसा किसी एक प्लेयर को पाकिस्तानी टीम के अंदर आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है? नहीं। हालात ने बना दिया एक आध को, मतलब लेकिन जेन्युइन ऑलराउंडर कोई नहीं है ना। तो आप बेन स्टोक को आप कह सकते हैं, जेन्युइन ऑलराउंडर, पार्टियों को आप जो है ना जेन्युइन ऑलराउंडर, कि यार ये जो है ना, जब वो 6 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं, 5 नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं, और ऐसी बैटिंग नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 का वर्ल्ड कप का फाइनल बेन स्टोक ने सिंगल हैंडेड जितवाया है इनको, इसको ऑलराउंडर कहते हैं। बॉलिंग करे तो बच्चे बॉलर है, और बैटिंग करे तो बैट्समैन। न्यूजीलैंड के पास है रचिंद्र रविंद्रा, वो स्पिन भी कर रहा है, नया लड़का है, जा रहा है। अब आप देखें कैसी इसने मतलब ये क्या बैटिंग की है। अब इसकी वजह से टीम का तवाजुन जो है ना कितना जबरदस्त हो गया। स्पिन ऑप्शन बढ़ गया उनके पास, बैट्समैन ओपन कर रहा है, वो हिटिंग करने वाला, अच्छी हिटिंग लगाता है। यानी उन्होंने सूडी को बाहर बिठा दिया है, सूडी को बाहर बिठाया हुआ है, और वो जो है ना मतलब आप उनके देखें ना, अच्छा क्या काम कर रहे हैं, वो फिलिप्स से गेंद करा रहे हैं, ऑफ स्पिन जो है ना फिलिप से करा रहे हैं। अच्छा कराते कितने हैं? 4 ओवर, 3 ओवर, 4 ओवर, 5 ओवर, उसके बाद जो है ना उसको वो रेस्ट दे देते हैं, और जनाब वो उनका काम जो है ना पूरा हो जाता है। जिमी नेशम से और इनसे करा के अपने ओवर मतलब वो निकाल लेते हैं। 3 अपने पूरे वो खिला रहे हैं, मैट हेनरी को खिला रहे हैं, तो वो जो क्या कहते हैं उनका ये जो है लोकी फर्गूसन, ये ऐसे बॉलर हैं कि मतलब अगर ये जो आखिरी मैच में इसने बॉलिंग की है, वो लोग खुदा की क्या गेंदें कर रहा था ना वो। तो इस तरह की गेंदों का अभी जो है ना पाकिस्तान को सामना करना है। तो मैं मतलब ये कि जो पाकिस्तान जो है ना, पाकिस्तान ने कोई प्लानिंग नहीं की कि हमें हारिस रऊफ को कितने मैच खिलाने हैं, हमें शाहीन शाह अफरीदी को कहाँ रेस देना। आपके पास बॉलर मौजूद थे उस वक्त, आपने उनका इस्तेमाल नहीं किया। आपके पास शाहनवाज धानी भी था, हसनैन भी था, और क्या कहते यार अफसोस की बात यह कि अब्बास आफरीदी जो है ना वो मौजूद है आपके पास, आप उसको पूछते ही नहीं है कहीं पर ना। तो इस तरह की चीजें आपके पास मतलब चले। अभी तो जो अनफिट है वो तो नसीम शाह अनफिट हो गए, या एहसानुल्लाह अनफिट हो गए, वो एक दीगर बात। लेकिन जब अवेलेबल थे ऐसे मैचों के अंदर आप उनको खिला देते। सही है। आप उनको वहां भी लेके गए थे ना, नेदरलैंड भी तो लेके गए थे उसको, धानी को। तो आप मतलब एक लड़का अगर आया है ना, आपने उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, इनको रेस्ट कराएं, उनको खिलाएं आप। तो ये जब ये किसी भी मैच में खेलें तो तरोताजा हो, और आके उसी रफ्ता। आज आपको इन सबकी स्पीड भी कम नजर आ रही है, लाइन और लेंथ भी नजर स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए जब आप लीग खेलने के लिए हर लीग के लिए परमिशन देंगे, हर लीग के लिए परमिशन देंगे ना, इसका तो क्या होगा, यही असर होना है जो हमारी टीम का। एक कैरेबियन में है, एक वहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर, एक वहाँ पर है,
इंग्लैंड में वहां से खेल के लीग श्रीलंका जी, से वो कनाडा चले गए वो। तो इस तरह की मतलब यहाँ से मुल्क में भी नहीं आ रहे, मतलब अब जब इतना आप जो है ना वो देंगे, परमिशन देंगे, और फिर जब हम चिल्लाते रहे सिलेक्शन के ऊपर कि यार इमाद वसीम का होना जरूरी है, सरफराज का होना जरूरी है, आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके ओपनर नहीं चल रहे और रिजवान अगर जब नए गेंद से ओपन करता है ना T20 में, ये ओपन कर ले, सरफराज बीच में आ जाए, तो आपकी बैटिंग हो ना इमाद वसीम नवाज की जगह पे आ जाए, तो टीम का तवाज़ुन, दो विकेट कीपर खेले, टीम का तवाज़ुन आप देखें ना कैसा होगा, समझे ना। तो अब क्या इनको मतलब है कि यार इससे ज्यादा और क्या कहा जाए, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अब जनाब सूरत हाल ये ऐसी है कि इस वक्त 30 रन पे 2 विकेटें जो है वो ऑस्ट्रेलिया की गिर चुकी हैं, 4.3 ओवर का खेल जो है वो हो चुका है। ये मैच थोड़ा सा समझना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। कल मेरा ख्याल ये है कि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात की जाएगी, समझ में आ जाएगी सिचुएशन आज। तो ये बज़ाहिर मुश्किल नज़र आ रहा है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जमील भाई का, मदर अवान साहब का, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शामिल गुफ्तगू राय मुख्तसर वक्त में कल के मैच के हवाले से और इस वक्त जो जारी है मैच उसके ऊपर पहली इनिंग तक हमारी गुफ्तगू हुई महदूद, और कल इंशाअल्लाह सिलसिला आगे जारी रहेगा क्योंकि अब यहाँ पर वक्त ख़त्म होना चाहता है। इजाज़त आपसे चाहेंगे मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को दी इजाज़त, अल्लाह ने के मान।